चाहते हैं, इसलिए इसमें महान जगर ज्ञान वाला धनावा हो, महान जगर ज्ञान वाला धनावा हो, छुएली मंदिरा और इस कार्यक्रम में जो तन मन से सहयोग देने वाले हैं विकास अम्बेडकर भैया, ये आपके तरफ से बहुत बहुत रुपए से सम्मान है, सादर जी है। और हमारा निवेदन है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित आदरणीय विशिष्ट अतिथि जो प्रतापगढ़ से चल के आप लोग हम जाएंगे नहीं, आप लोग को छोड़कर चिंता मत करिए। आदरणीय केटी भैया आए आपके बीच में, बड़े ही सुंदर वक्ता है आपके बीच में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के विचारों को, बुद्ध के सिद्धांतों को रखने का काम करेंगे बड़े भैया केटी भैया। और ये सम्मानित आदरणीय माननीय सांसद जी, आपके ड्राइवर साहब भारत कुमार भैया, ये आपकी तरफ से 100 रुपए का सम्मान आया है, बड़े भैया को सादर से भेंट करते हैं। और ये अंकित बोध भैया जी शहर से, आपकी तरफ से भी 100 रुपए का 50 रुपए का सम्मान है, सादर से भेंट आप सभी लोगों को सादर से भेंट। आप लोग इत्मीनान से बैठ रहिए, केटी भैया को बस आप लोग के बीच में अपने विचार को रखेंगे, सादर से भेंट। अंकित डबल कैमरा करो, आप चालू कर रहे हैं। विश्व में मानवता और शांति का संदेश देने वाले विश्व के प्रथम सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महामानव गौतम बुद्ध के पवित्र चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए तथागत बुद्ध की विचारधारा को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने वाले सुनारसों जी, मध्यकालीन भारत में सामाजिक परिवर्तन के महानायक राष्ट्र संत रविदास जी, पूर्वाधुनिक काल में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा राव फुले साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, देश में जन्मे करोड़ों करोड़ों गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा, विश्व रत्न राष्ट्र निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, पूर्व उत्तर आधुनिक काल में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत मानवर कांसीराम साहब सहित देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री आदरणीय लालमणि प्रसाद बाबू जी और मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित संगीतों के शहंशाह आदरणीय मालती राव जी और इनकी पूरी टीम, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सामने बैठे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों तथा बच्चों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बड़े भाई का मैं हार्दिक तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम को आयोजित करने का काम किया। मात्र आप 10 मिनट बैठिए, 10 मिनट में अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज तो नहीं थी, ठीक है, इसके पहले बाबा 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी। तो 14 तारीख से लेके आज तक बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे माला चढ़ाया जा रहा है। कहते हैं अपनी जिंदगी जो औरों के नाम करता है, सारा जहान उसे एहतराम करता है, दूसरों की प्यास बुझाने में बुझ गए जो, उसे एक बूंद को सागर सलाम करता है, उसे एक बूंद को सागर सलाम करता है। सम्मानित साथियों, आप लोगों के बीच में एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जो आदरणीय बड़े भाई रमेश जी और उनकी टीम ने आयोजित करने का काम किया। दुनिया में सबसे कठिन काम है लोगों को इकट्ठा करना, और जो दुनिया में लोगों को इकट्ठा कर देता है वही लोगों के दिलों पर राज करता है। वो चाहे महामानव भगवान बुद्ध जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का कोई अध्यक्ष हो, जो लोगों को इकट्ठा कर देता है वही लोगों के दिलों पर राज
करता है। इसी के संबंध में कहावत होती थी, पहले लोग कहावत बना लिए थे कि चमार और मेढक कभी तौल नहीं सकते। सुने होंगे आप लोग कि एक मेढक तौला तो फटक जाइए, ऐसे चमार बिरादरी का नहीं तौल सकता। इन्हीं पे ये कहावत बनाई गई। तो इस कहावत को उल्टा करने का काम भारत में जन्मे महामानव मानर कांसी राम जी ने कहा, और उन्होंने कहा कि मैं इस कहावत को बदल दूंगा। बोले साहब कैसे बदल दोगे? तो मानर कांसी राम साहब जी ने कहा, जितने मेढक को तोलना है सारे मेढक को पकड़ो और एक बोरे में डालकर मुंह बंद कर दो, चाहे चौने तराजू में तौलो, सबको तौला जा सकता है। इसी तरह से इस समाज को तौलने के लिए एक विचारधारा की जरूरत है, जो मानवर कांसी राम ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अपनाया था, और एक तराजू में तौलने का काम सबसे पहले चमार समाज के लोगों को किया, बाद में बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। ये है संगठन की ताकत। एक पत्थर को लीजिए, एक पत्थर को लीजिए, कुत्ते पर फेंक दीजिए, कुत्ता भाग जाएगा। उसी पत्थर को उठाइए और मधुमक्खी के छत्ते पर फेंकिए, तो कौन भागेगा? मधुमक्खी की हम भागे। आप सोचिए, पत्थर वही है, कुत्ते पर फेंका तो कुत्ता भाग गया, और मधुमक्खी के छत्ते पर फेंका तो हमें भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि कुत्ता अकेला था और मधुमक्खियों में संगठन था। और जो समाज संगठित होता है वो कभी पिटता नहीं है, वो पीटने का काम करता है। आपको तय करना है कि पीटना चाहते हो या पीटना चाहते हो। इसलिए संगठन में हमें रहना चाहिए। जो कोई कार्यक्रम होता है तो जो भी आपके पास अगर आप लोगों में मनमुटाव है उसको दूर करके सारे लोगों को एक होकर के अपनी एकता को मजबूत करना चाहिए। ये छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक जंगल में दो शेर रहते थे, एक बूढ़ा शेर था, एक जवान शेर था। दोनों में बहुत दोस्ती थी, एक दूसरे को बिना देखे वो रह नहीं पाते थे। किसी बात को लेकर दोनों में दुश्मनी हो गई, और इतनी तगड़ी दुश्मनी हो गई वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। होता क्या है, एक दिन उस बूढ़े शेर को 10-20 कुत्ते नोच रहे थे। बगल में जवान शेर बैठा था, उसे देखा नहीं गया। वो देखता है कि मेरे दुश्मन को कुत्ते नोच रहे हैं, वो जवान शेर दहाड़ मार के दौड़ता है, कुत्तों को भगा देता है। जब कुत्तों को भगा देता है उस बूढ़े शेर की जान बच जाती है, और जवान शेर का बेटा बैठा था, वो कहता है पापा आप कोई दुश्मन थे, ये आपका दुश्मन था, आपने इस बूढ़े शेर की जान को क्यों बचाया? जानते हो उस बाप ने अपने बेटे को क्या उत्तर दिया? बाप कहता है बेटा हमारे रिश्ते इस बूढ़े शेर से, हमारे रिश्ते इस बूढ़े शेर से जमते नहीं थे, कमजोर थे, रिश्ते बहुत कमजोर थे, लेकिन इतने भी कमजोर नहीं थे, इतने भी कमजोर नहीं थे जिसका फायदा कुत्ते उठा ले। इसलिए समाज को एकता में रहना चाहिए। सम्मानित साथी आपको बताना चाहता हूं, आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने का काम बड़े भाई रमेश जी ने और उनकी पूरी टीम ने किया है। मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं। पहले मैंने बताया कि दुनिया में सबसे कठिन काम है लोगों को इकट्ठा करना, और इनकी पूरी टीम ने लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है। एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, नौजवान ही आगे बढ़कर कदम से कदम मिला के देश को बदल सकता है। कहते हैं तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर जवान चाह लेगा तो निश्चित तौर पर परिवर्तन जो है भारत देश की धरती पर होने वाला है। सम्मानित साथियों, हमारी माताएं और बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। बाबा साहब के जीवन की छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर बचपन में पढ़ रहे थे, जब पढ़ रहे थे तो पहले डिप्टी साहब आते थे बच्चों को चेक करने के लिए कि बच्चे कितने कमजोर हैं, पढ़ने में कितने तेज हैं। बाबा साहब भी पढ़ रहे थे, डिप्टी साहब आए, सारे बच्चों से बारी बारी से पूछा, बोला बच्चों एक बात बताओ, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं? सारे बच्चों ने बारी बारी से बताया, कुछ ने चंद्रमा को बताया, कुछ ने तारे को बताया, कुछ ने सूरज को बताया। अंत में बाबा साहब का नंबर आया। बाबा साहब से पूछा गया, डॉक्टर अम्बेडकर तुम बताओ कौन सी ऐसी चीज है जिसको देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं? बाबा साहब ने दो उत्तर बताए। एक तो बताया कि सूरज चंद्रमा तारे हैं, इनको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। दूसरा उत्तर बाबा साहब ने बताया, बगल में मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, डिप्टी साहब इस मिट्टी के घड़े को देख रहे हो, इस
इसको मैं देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे छूने से ये मिट्टी का घड़ा नापाक हो जाएगा। ऊंची जाति के लोग इसका पानी पीना पसंद नहीं करेंगे। तभी बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कसम खाई थी, हमने खाई है गरीबी में ठोकरें, हम आंधी और तूफान बन जाएंगे। एक दिन चाहे ये दुनिया हमें और हम हर दिन का अरमान बन जाएंगे। आज सोचे सम्मानित साथियों, जिस इंसान की परछाई से लोग नफरत करते थे, जिस इंसान को नल को का पानी पीने से मना किया जाता था, जिसको छूने से लोग नापाक हो जाते थे, आज इस इंसान ने एक ऐसा कानून बनाया, इसी समाज के घुआऊ मघऊ पिता राम कल्लू राम जो है मंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे माला चढ़ा रहे हैं। वही इंसान है बाबा साहब अम्बेडकर जिसकी परछाई से कोई नफरत किया करते थे लोग। आज दुनिया में सारे जितने भी राष्ट्रपति हैं सब बाबा साहब अम्बेडकर की सम्मानित साथियों, एक बात और बहनों से कहना चाहता, सबसे पहले हेलो उठती है तो उठने के बाद आप क्या करें? हेलो कोई काली मां के दरबार में जाता है, कोई का दरबार में जाता है, कोई हनुमान जी के दरबार में जाता है, कोई मंदिर में जाकर पूछना चाहता हूँ, अगर ये बात आपको ऐसे ही लगे आज से मानना शुरू कर देना। अगर गलत लगे तो जीवन में कभी मत मानना। गाँव में आगे कहावत है, गाँव में का शहरों में भी एक कहावत है, बेटी तो पराया धन होती है। कहते हैं नहीं कहते? हाँ जब एक माँ को एक बच्ची पैदा होती है तो जन्म लेने वाली माँ ही ये कहती है कि बेटी को पराया धन होती है। और जाते हो धन जब होता है उसकी एक कीमत होती है, उसकी एक कीमत होती है, चाहे 1000 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 100 का हो। जब माँ बेटी को पैदा करती है तो कहती बेटी तो पराया धन होती है। और बेटी की शादी जिस घर में होती है वहाँ जब जाती है तो वहाँ आवतिया का बनाए आवतिया अब कल्पना करो, जिस माँ ने जन्म दिया वो कहती बेटी तो पराया धन होती है। जिस घर में गई वो ससुर